उनके भ्राता श्री थे लखनलाल जी। बड़ी विचित्र बात है, आप सभी जानते हैं कि 14 वर्षों का वनवास प्रभु श्री राम को लगा। 14 वर्षों का वनवास प्रभु श्री राम को लगा। लेकिन देखना, उनके जो भ्राता श्री थे छोटे लखनलाल, क्या लक्ष्मण जी को 14 वर्षों का वनवास लगा? नहीं लगा ना। वनवास राम जी को लगा, लक्ष्मण जी को नहीं लगा। अगर लखनलाल जी को वनवास नहीं लगा तो फिर लखनलाल जी भ्राताश्री के साथ क्यों गए? सेवा के लिए। भक्त कह रहे हैं सेवा के लिए, सत्य सेवा के लिए गए थे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि जिस समय प्रभु श्री राम वन को गए थे, उस समय जो राजा दशरथ जी थे, उनकी जो स्थिति थी, शरीर से इतने परेशान थे, इतने व्याकुल थे। अगर ऐसा समय किसी के जीवन में आ जाए कि राजा दशरथ जी की हालत इतनी गंभीर थी, ये प्रभु श्री राम अच्छे से जानते थे। और जब राम जी वन को गए तो लखनलाल जी उनके पास थे, और जब लक्ष्मण जी पास थे और भरत शत्रुघ्न दोनों थे नहीं, अपनी ननिहाल थे। अब विचार कीजिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसा कभी वक्त आ जाए तो उस वक्त में हमें भाई की सेवा करनी चाहिए या पिता की? भाई 4 भाई थे, 2 तो थे ही नहीं, सिर्फ राम जी थे और लखनलाल जी थे। और 14 वर्षों का वनवास राम जी को लगा। लेकिन जब प्रभु वन को गए तो उस समय राजा दशरथ जी की हालत बहुत गंभीर थी। तो क्या लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं लगा कि मुझे सेवा पिताजी की करनी चाहिए? भाई हम 4 भाई हैं और पिताजी की इतनी हालत खराब है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी हालात में हमें क्या सोचना चाहिए? भाई के साथ जाना चाहिए या पिताजी की सेवा करनी चाहिए? भाई 2 तो है ही नहीं, बड़े भाई को वनवास लगाए, वो वन के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसे समय पर पिताजी की सेवा करनी चाहिए ना, कि कोई तो हो पिताजी के पास, कोई तो हो। लेकिन लखनलाल जी ने पिताजी की सेवा ना चुन के और भाई की सेवा चुनी। पिताजी की सेवा ना चुन के भाई की सेवा चुनी। और इसी बीच ये 5100 रुपए श्री रविंद्र गंगवार जी ग्राम प्रधान क्यूलरिया से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे अपने पूरे परिवार के सहित। लेकिन मगर आते आते बहुत देर कर दी। क्यों? आना चाहिए, देखना। चलो कम ही समय से ही आई, यही काफी है। और 5100 रुपए भंडारे में अर्पण कर रही है क्यूलरिया के प्रधान जी श्री रविंद्र गंगवार जी। देखना और अपने पूरे परिवार के सहित हमारी कथा में आकर के उन्होंने समय दिया है। हे प्रभु, ऐसे भक्तों पर आदरानी अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। और ये 251 रुपए 251 रुपए श्री रविंद्र गंगवार जी
ग्राम प्रधान की लड़िया से 251 रुपए बिहारी जी की कथाओं में बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, ऐसे भक्तों पर राधा रानी की कृपा बनाए रखें। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। तो कहा महाराज, देखना उस शिष्य में कहने लगे प्रभु, तो ऐसे हालातों में लखनलाल जी ने पिता की सेवा ना चुनकर लखनलाल की सेवा, भाई जी की सेवा चुन। क्यों? क्योंकि देखना, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मैं आपके साथ चलूंगा, माँ ने कहा कि लखनलाल 14 वर्षों का वनवास राम को लगा है, तेरे लिए नहीं, फिर तू क्यों साथ जाना चाहता है? क्या कारण है तेरे साथ जाने का? अरे ओ लखनलाल, अगर आपको ये लग रहा है ना कि भैया के भाव में बहकर अगर आप जा रही हो तो 14 वर्ष बहुत होती है, बहुत होती है। ना महल होंगे, ना महलों का कोई सुख होगा। जा तो रही हूँ पर सोच समझ के जाना। लक्ष्मण जी ने कहा माता मैं सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा, अगर किसी की सेवा की जाती है तो तन मन और धन, तीनों चीजों से की जाती है। और अगर आप जा रहे हो एक क्षण के लिए भी 14 वर्षों में तेरे मन में कोई पाप आ गया तो लखनलाल याद रखना कि तेरी 14 वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाएगी। एक क्षण के लिए भी अगर कोई पाप आ गया तो 14 वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाएगी। जा तो रहा है, सोच समझ के जाना। और सुन लखनलाल, सपने में भी एक क्षण के लिए पाप आया। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, लखन की माता ने कहा बेटा किया तो मजता लाभो संतोषा, सपने उनाई देखे परिदोषा, राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। तो कहा कि सुनिए लखनलाल जी कि आठ मजता और लाभ संतोषा, सपने लाई देखी परिदोषा। अगर लखनलाल सपने में भी दोष आ गया तो 14 वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाएगी। अब बताइए क्या लखनलाल आप वन को जाओगे? लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि 14 वर्षों में एक क्षण के लिए भी मन में पाप आ गया तो 14 वर्षों की तपस्या ही बेकार हो जाएगी। सारा
सेवा भाव मेरा चला जाएगा। अब लक्ष्मण जी तो बड़ी चिंतित हो गए कि माते ये कैसा प्रश्न आपने कर दिया। लखनलाल जो सच्चाई है मैंने वो बताई है, अब तेरी इच्छा, इसलिए मैं समझाती तू वन को मत जा, क्योंकि बेटा 14 वर्षों में एक पल के लिए भी तेरे मन में कोई पाप आना नहीं चाहिए। सपने उनाए देख परदोसा, आत्मा जता लाभ संतोषा। तो लखनलाल अपनी मैया को पकड़ के महलों के अंदर ले गए और महलों के अंदर जाकर कहने लगी, मैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बताओ लखनलाल। मैया मैं जो आपसे कहूँगा वो तुम किसी और से नहीं कहोगे। लखन की मैया ने समझा, लगता है कि लक्ष्मण जी को मेरी बात समझ में आ गई और ये अपन जाने से मना कर देंगे। तो लक्ष्मण जी अंदर ले गए और ले जाकर के कहने लगे, मैया अगर 14 वर्षों में एक क्षण के लिए भी मन में पाप आ गया तो तपस्या बेकार हो जाएगी। सपने उनाए, सपने में भी पाप नहीं आना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां कि जब तक मैं जागूंगा तब तक तो मेरा मन मेरे बस में है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। और अगर मैया किसी तरीके से सपने में, किसी तरीके से मेरे मन में, मेरे सपने में अगर कोई भाव आ गया, इस सपने में तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सोता हुआ व्यक्ति अर्ध मृत्यु के समान होता है, तो मन में कुछ भी आ सकता है। बोले बता लखन, इसलिए तो कह रही हूं कि तू वन को मत जा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ ना, पहले आप मुझसे ये वायदा करो कि जो मैं कहूंगा ये बात आप परिवार में किसी से नहीं कहोगे। नहीं कहूंगी लक्ष्मण बता। उन्होंने कहा, सुनो माता, जब तक जागूंगा तब तक मन बस में रखूंगा, सोने के बाद तो मन में कुछ भी आ सकता है, इसलिए माता मैं वन को जाऊंगा जरूर, पर माता ये बात तुम किसी से मत कहना कि 14 वर्षों तक मैं वन में रहूंगा, और मुझे आपके चरणों की सौगंध है माता कि जाओ, मैं ये वचन देता हूँ कि 14 वर्षों तक वन में सोऊंगा नहीं, 14 वर्षों तक वन में सोऊंगा नहीं, ये मेरा संकल्प है। क्यों? क्योंकि माता अगर सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं, और सपना नहीं तो पाप नहीं। जब सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा कहां से, और जब सपना नहीं होगा तो मेरे मन में कोई छल और कपट नहीं है। पर माता ये बात आप किसी और से मत कहना। राम जी महलों के द्वार पर खड़े थे। राम जी ने जब इस बात को सुना तो राम जी सीधे अपने कक्ष में गए और जाकर जनक नंदिनी के सम्मुख खड़े होकर रो पड़े। जानकी जी ने कहा, प्रभु आज आपको क्या पीड़ा है, आप इतने दुखी क्यों हो? राम जी ने कहा, सीते संसार में ऐसा भाई किसी का नहीं हो सकता कि जिस भाई ने भाई के कारण और 14 वर्षों की नींद त्याग दी। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों की नींद त्याग दी अपने भाई की खातिर। राम जी रो पड़े। राम जी ने रो करके कहा, हे लखनलाल, इतना बड़ा त्याग तो संसार में कोई नहीं कर सकता जो तूने मेरे लिए कर दिया। लखनलाल, तेरे एहसानों का बदला तो कभी चुका नहीं पाऊंगा। जो तूने मेरी खातिर 14 वर्षों की नींद त्याग दी, कोई एक पल की, एक दिन की नींद किसी के नहीं त्याग सकता, क्योंकि नींद बड़ी बावरी होती है भैया। जब नींद आती है ना तो बिस्तर नहीं देखती, और तूने मेरे लिए 14 वर्षों की नींद त्याग दी।
माता जानकी जी के सम्मुख जाके कहा कि सुनिए जानकी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या? कि जानकी जी, जब जब मैंने अवतार लिया तब तब मुझसे लखन छोटा बन करके आया, लेकिन जानकी जी अब लक्ष्मण के इतने एहसान मेरे ऊपर हो गए कि मैं उन्हें चुका नहीं सकता। जानकी जी, आज के बाद मैं जब भी अवतार लूंगा तो लखनलाल जी मुझसे बड़े बन करके आएंगे और मैं लखनलाल जी से छोटा बनकर आऊंगा, क्योंकि अब लक्ष्मण ने जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मैं कहीं उसके एहसान चुका सकूं।